इस लेक्चर में हम ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये देखो जी, ब्लैक नेक्ड इसलिए बोला जाता है, इसकी नेक है जो गर्दन है वो ब्लैक है, और इसकी जो टेल है, पूंछ है, वो भी ब्लैक है, और इस पर क्राउन रखा हुआ है। इसका जो क्राउन है सिर पे ताज, ये देखो जी थोड़ा क्राउन रेड इस कलर का सा है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों न्यूज़ में? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है जी, ग्रुप है एक बुद्धिस्ट मॉन्क का। बुद्धिस्ट मॉन्क क्या है जी? मतलब जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उनके संत जो होते हैं उन्हें बोलते हैं मॉन्क। उन्होंने क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट तवांग डिस्ट्रिक्ट में एक क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसकी वजह से क्या है कि बुद्धिस्ट मॉन्क इसको अपोज कर रहे हैं, इसको मतलब विरोध कर रहे हैं। इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जी ये प्रोजेक्ट है जो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन की पॉपुलेशन पाई जाती है, मतलब ये बर्ड पाया जाता है। और ये बुद्धिस्ट जो पिलग्रिमेज है, मतलब बुद्धिस्ट जो पिलग्रिमेज है, वो जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं लोग, वो इसे पवित्र मानते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन को। मतलब एक तरह से इसकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। तो इनको क्या है, एंडेंजर्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है जी, इनको अफेक्ट कर सकता है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मतलब इनकी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कर रहे हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी, ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में डिटेल से। देखो जी, इसके जो मेल और फीमेल होते हैं लगभग सेम साइज़ के होते हैं, लेकिन मेल जो होता है स्लाइटली बिगर देन फीमेल। जो फीमेल होता है जी मादा, उससे नर जो होता है ब्लैक नेक्ड क्रेन, वो थोड़ा सा स्लाइटली बिगर होता है देन फीमेल, थोड़ा सा बड़ा होता है। और इसकी लॉन्ग नेक होती है, हेड प्राइमरी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसमें क्या होता है। और जो इसके रेड क्राउन होता है जी, इसके हेड पे हम देख चुके हैं वो भी क्या होता है। और इसके जो बच्चे होते हैं जी जुवेनाइल में, वो ब्राउन, उनका जो ब्राउनिश हेड होता है, समझे। और इसका नेक्ड प्लमेज इज ए स्लाइटली पेलर देन एडल्ट, एडल्ट से थोड़ा स्लाइटली पेलर होता है, मतलब डल होता है एक तरह से। जो इनका नेक होता है और ब्राउनिश हेड होता है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी? इसके स्पेशल सिग्निफिकेंस है जी, ये बर्ड है जो, ये इसे रिवर्ड, मतलब इसकी क्या है, जो मोनपा कम्युनिटीज़ है वो इसकी पूजा करते हैं जी, वर्शिप करते हैं। मोनपा कम्युनिटी बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करती है, बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश में। ये मोनपा जनजाति के लोग हैं जो इसकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। और ये सिक्स जो दलाई लामा है उसको फॉलो करते हैं जी। दलाई लामा कौन है जी? सिक्स, ये जी सांगयांग गायत्सो। दलाई लामा क्या होता है जी? देखो जी, जो तिब्बत में बुद्धिस्ट धर्म है, तिब्बत में वो क्या है, बुद्ध फॉलोअर, वहाँ पे एक अपने पोस्ट है जी, दलाई लामा बना रखी है। ये स्पिरिचुअल गुरु है जी, तिब्बत में बुद्ध का, बुद्ध धर्म का स्पिरिचुअल गुरु है जी ये दलाई लामा। पोस्ट है, इस पर क्या है, अपॉइंट करते हैं एक आदमी को, और इनका मरने के बाद कोई दूसरा अपॉइंट कर देते हैं जी। जो मोन का पीपल हैं जी, वो वेस्ट कमांग और तावांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये फॉलो करते हैं महायान सेक्ट को, बुद्धिस्ट की। देखो जी, बुद्ध में दो सेक्ट होती हैं मेनली, महायान और हिनायान। और भी जैसे वज्रायन वगैरह और भी सेक्ट होती हैं छोटी छोटी, लेकिन महायान को फॉलो करते हैं, महायान सेक्ट को। मतलब दो ही पार्ट हैं बुद्धिस्ट धर्म के, जैसे मुस्लिम धर्म के ना, इस्लाम के शिया सुन्नी, ऐसे इसके महायान और हिनायान। ये महायान जो सेक्ट है, महायान, उसको फॉलो करते हैं मोनपा पीपल हैं जो। अब जो ब्लैक नेक क्रेन है, इसके हैबिटेट और ब्रीडिंग ग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब कहाँ पे ये बच्चे पैदा करते हैं जी? ये हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड पे जी, तिब्बत के प्लेट्यू पे, जो सिचोन चाइना में जगह है जी, या ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख एरिया जी जो इंडिया में, वहाँ पे इनका मेन ग्राउंड है जी, इसका ब्रीडिंग ग्राउंड। मतलब वहाँ पे भी ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं जी, अपना बच्चों का प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे। लेकिन बर्ड स्पेंड विंटर एट लोअर लेटीट्यूड, जब भी क्या सर्दी आती है तो ये लोअर एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं जी। एल्टीट्यूड का मतलब है ये ऊंचाई है जी, कम ऊंचाई पर रहने लगते हैं विंटर सीजन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर लो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे विंटर ज़्यादा होती है, तो ये नीचे आ जाते हैं वैली टाइप में अपनी सर्दियाँ गुजारने के लिए। और भूटान और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, ये ओनली विंटर टाइम पे ही देखे जाते हैं, सिर्फ सर्दियों में ही भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं ये। अरुणाचल प्रदेश में क्या जी, इन 3 एरियाज़ में देखा जा सकता है इनको। कौन कौन से एरिया जी वो अरुणाचल प्रदेश में? एक वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जी सांगती वैली है, सांगती घाटी। एक तवांग डिस्ट्रिक्ट में जमीथांग है जी। और देखिए जी चुग वैली, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में जी। इन 3 एरियाज़ में मिलता है जी अरुणाचल प्रदेश में, ये विंटर टाइम में मोनली। अब इनको थ्रेट क्या है जी, इनको नुकसान किस किस से जी? एक तो जी कि इनके एग वगैरह जो होते हैं, चिक्स वगैरह, इनके बच्चे जो होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं फेरल डॉग। जो डॉग होते हैं जी, कुत्ते, इनके बच्चे वगैरह, एग्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जी, नष्ट कर देते हैं। दूसरा लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन प्रेशर, क्योंकि जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितने बढ़ाए जा रहे हैं, वेटलैंड वगैरह क्या है डिक्रीज हो रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ हो रही है, तो इसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है लॉस हो रहा है। मतलब हैबिटेट का मतलब है इनके घर, जहाँ पर लोग, ये मतलब ब्लैक नेक्ड क्रेन है जहाँ पर लोग रहते हैं, ये मतलब जो ब्लैक क्रेन नेक्ड क्रेन है, जो बर्ड जो रहते हैं।
इस लेक्चर में हम ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये है जी ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसकी गर्दन है क्या, नेक जो ब्लैक होती है, इसलिए इसका नाम है ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसका जो हेड है वो क्राउन, रेड क्राउन हेड है जी, इसका क्राउन बोलते हैं, रेड क्राउन। और इसकी पूंछ है जो टेल है वो भी ब्लैक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जी एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स का ग्रुप है जी। बुद्धिस्ट मॉन्क क्या जी, बौद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं जी, वो संत होते हैं जो बौद्ध धर्म के, उनको बोलते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क, जो सन्यासी लोग होते हैं। उनके ग्रुप ने क्या है, अभी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या है, एक प्रोजेक्ट बना रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तावांग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको अपोज किया है, इसका विरोध किया है बुद्धिस्ट मॉन्क ने। क्यों इस प्रोजेक्ट को नहीं बनने दे रहे, इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन होती है, यहाँ पे जनरली रहती है ब्लैक नेक्ड क्रेन, तो इसको क्या है, एंडेंजर्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है, इसको इसका हैबिटेट लॉस हो सकता है, इस प्रोजेक्ट की वजह से इसको नुकसान हो सकता है। और जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हैं जी, जो बुद्धिस्ट लोग पीपल हैं, वो इसको पवित्र मानते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन को, इसलिए इसका अपोज कर रहे हैं प्रोजेक्ट का। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, जो मेल और फीमेल जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है उसका साइज सेम होता है लगभग, लेकिन जो मेल पॉपुलेशन है इसकी स्लाइटली बिगर देन फीमेल, मतलब जो फीमेल से थोड़ी सी बड़ी है मेल की पॉपुलेशन ब्लैक नेक्ड क्रेन की। अब इसके बारे में देख चुके हैं, इसकी लॉन्ग नेक होती है, हेड प्राइमरी वगैरह सब कुछ देख चुके हैं। और इसका रेड क्राउन अडोन, हेड के ऊपर क्या रेड क्राउन है, ये देख चुके हैं। और जो इसके जुवेनाइल एज में क्या है, जो ब्राउनिश हेड होता है जुवेनाइल्स का, मतलब जब ये किशोर अवस्था में होते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन, तो उनका हेड और नेक्ड एंड प्लमेज वो स्लाइटली पेलर होता है एडल्ट से। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, स्पेशल सिग्निफिकेंस यही है जी, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक मोनपा जनजाति के लोग रहते हैं जो बुद्धिस्ट धर्म को ही फॉलो करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो एक कम्युनिटी है मोनपा कम्युनिटी, ये क्या है, इसको होली पवित्र मानती है जी। और दलाई लामा है जी, जो 6 दलाई लामा, उनको फॉलो करते हैं जी मोनपा कम्युनिटी पीपल। ये दलाई लामा कौन है जी, दलाई लामा जी एक पोस्ट है जी तिब्बत में। तिब्बत जो है जी चाइना का पार्ट है, तिब्बत में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट पीपल, उनकी स्पिरिचुअल गुरु है, जो उनके धार्मिक गुरु हैं, उनकी पोस्ट है दलाई लामा। इस पे क्या है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो जब तक मर नहीं जाते फिर नेक्स्ट करते हैं मरने के बाद। अभी कौन है जी, ये सांग यांग ग्यात्सो, इनका नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पोस्ट का पता होना चाहिए दलाई लामा होते क्या हैं। अब मोनवा जो पीपल हैं जी, वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये मोस्टली बुद्धिस्ट पीपल हैं जो महायान सेक्ट को फॉलो करते हैं। आपको पता होगा जी, बुद्धिस्ट के मेजर जो पार्ट हैं वो 2 हैं जी, महायान और हीनायान। महायान जो सेक्ट है उसको ये फॉलो करते हैं, जैसे वज्रायन वगैरह भी सेक्ट हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इस्लाम में सुन्नी शिया होते हैं, ऐसे इनमें भी होते हैं महायान और हीनायान। और इनका हैबिटेट और ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, मतलब हैबिटेट का मतलब इनका घर कहाँ पे और ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ पे ये बच्चे पैदा करते हैं, जो इनका है जी हाई एल्टीट्यूड पे करते हैं जी। हाई एल्टीट्यूड जैसे जी ये पहाड़ है, ये पहाड़ी एरिया जी, हिल एरिया, ये हाई एल्टीट्यूड पे अपने ब्रीडिंग ग्राउंड है जी, वहीं पे रहते हैं ये। जैसे तिब्बत प्लेट्यू पे करते हैं, सिचोन चाइना में प्लेस है, या ईस्टर्न लद्दाख में, इंडिया में लद्दाख जगह जी, वहाँ पे मेन ब्रीडिंग ग्राउंड है जी, वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, बच्चे वहाँ पे पैदा करते हैं जी स्पीसीज। और विंटर जब भी होती है जी, सर्दी, ये लोअर एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं, मतलब कम ऊंचाई पे, क्योंकि आपको पता है जैसे भी हाइट इंक्रीज होती है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है टेम्परेचर जैसे ही ऊंचे जाते हैं। लेकिन जब विंटर आती है तो जी सर्दियाँ आती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये लोग नीचे आ जाते हैं रहने के लिए, विंटर टाइम पे लोअर एल्टीट्यूड पे आ जाते हैं। भूटान और अरुणाचल प्रदेश में ये क्या है जी, विंटर के टाइम में ही पाए जाते हैं, ओनली कम्स ड्यूरिंग विंटर। जब सर्दियाँ आती हैं जब भी भूटान और अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 जगह पे देखा जाता है जी, 3 एरियाज़ में। कौन कौन से है जी, एक तो सांगती वैली है जी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, तावांग डिस्ट्रिक्ट में जमीथांग है, और तावांग डिस्ट्रिक्ट में ही चुग वैली। ये 3 एरिया अरुणाचल प्रदेश में जी जहाँ पे ये बर्ड मिलता है। अब इन बर्ड्स को थ्रेट किससे जी, खतरा किससे है, दूसरा तो एक तो जी इनके एग और चिक्स को, जिनके बच्चे वगैरह अंडे वगैरह को फेरल डॉग हैं जो कुत्ते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जी, डैमेज कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दूसरा इनके लॉस ऑफ हैबिटेट, इनके घर वगैरह मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो हैबिटेट लॉस हो रहा है इनका, किसकी वजह से, ह्यूमन प्रेशर की वजह से। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज हो रही है, वेटलैंड खत्म हो रहे हैं, आर्द्र भूमियाँ जो खत्म हो रही हैं। इंक्रीजिंग ग्रेजिंग प्रेशर, मतलब पशु वगैरह को जो एनिमल्स होता है उनको चराया जा रहा है, ग्रेजिंग किया जा रहा है, तो इनकी वजह से भी क्या है, जो वेटलैंड है प्रेशर बढ़ रहा है, और उनके जो एरियाज है कम हो रहे हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन है जी, इसके एरियाज कम हो रहे हैं इसकी वजह से। अब इसके स्टेप फॉर कंजर्वेशन, इसको बचाने के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, देखो जी एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड प्रोडक्शन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भी ये कोलैबोरेट कर रही है, और इसके कंजर्वेशन के लिए काम करती है। ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए स्पेशली प्रायोरिटी देती है लद्दाख रीजन में।
और अरुणाचल प्रदेश में भी ये क्या कंजर्व किया जाता है जी इसकी पॉपुलेशन को विंटर सीजन में, जब ये आते हैं जी विंटर सीजन में। अब प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है जी इसका, देखो जी IUCN है उसकी रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड है। IUCN साइट्स क्या है इसके बारे में डिटेल से आप एक लेक्चर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो या प्ले लिस्ट में जाके एनवायरनमेंट में जाके देख सकते हो जी। आप करंट विद GS पे क्लिक करो, वहाँ पे आ जाएगी जी प्ले लिस्ट में जाके एनवायरनमेंट की प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए आप, अगर नहीं देखा तो डिलेट में इसे पूरा डिटेल में बताया हुआ है जी, पूरी जानकारी मिलेगी आपको 2-3 मिनट में ही। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इसकी फुल फॉर्म है जी IUCN की। इसकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, उसमें नियर थ्रेटन्ड है और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसकी बहुत सारी लिस्ट हैं जी 1 2 3, अपेंडिक्स 1 2 3 इसकी लिस्ट है जी एक तरह से। उस लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में आता है, इसका मतलब है जी हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, इसे ज़्यादा संरक्षण किया जाता है, इसका संरक्षण ज़्यादा किया जाता है जी। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 का एक्ट है जी इंडिया का, उसमें शेड्यूल 1 में इसके कई सारे शेड्यूल हैं। शेड्यूल का मतलब है जी लिस्ट है जी इसकी भी 1 2 3 4 5 6 तक, जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है जी, कंजर्वेशन किया जाता है उसका जो शेड्यूल 1 में होता है, तो इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है इंडिया में ब्लैक नेक्ड क्रेन को। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।